माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में एसएससी जी 2023-2024 में जो आपका प्रीलिम्स और जो मेंस के एग्जाम हुए थे उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस आए, उनका क्या वेटेज था, पूरा मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव है, तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ताकि आप 2025 जो एसएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसकी आप एक सॉलिड प्लानिंग कर पाए। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। खैर देखिए ध्यान से, इसमें आप सबसे पहले देखें, अगर मैं बात करता हूं 2023 प्रीलिम्स की, प्री एग्जाम की, नेटवर्क देखिए 31 मार्क्स की, 29 मार्क्स का, ये 3 शिफ्ट पेपर हुआ था, आपको पता है 31, 29, 31। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं नेटवर्क का वेटेज खतरनाक है। इन नेटवर्क तो आनी ही चाहिए, बिना नेटवर्क के एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल है। खैर अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में भी 100 क्वेश्चंस में 32 क्वेश्चंस आपके नेटवर्क के थे, यानी आप देख सकते हैं नेटवर्क का बहुत बड़ा वेटेज है। फिर बात आती है मशीन की, 32, 31 और 24, यानी मशीन, नेटवर्क के बाद मशीन की बात करें तो भाई एक दूसरे के बिल्कुल 100% आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरक हैं, यानी आपका नेटवर्क मशीन तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। खैर इसके बाद आती पावर सिस्टम, जिसमें आपका यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आता है। 23, 25, 24 और 30 का मेंस में था, ठीक है ना। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मेजरमेंट की बात करें तो ये भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। आपको लग रहा होगा इनका वेटेज कम है, बट ये ऐसे पेपर्स हैं, इनको लेकर भी कई बार स्टूडेंट इनको अंडरएस्टिमेट करता रहता है ना। देखिए ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इन पे ही फोकस कर दे, इन पर फोकस तो करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नेटवर्क नहीं पढ़नी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं मशीन नहीं पढ़नी। अरे भैया नेटवर्क मशीन दम लगा के पढ़ो, पूरी दम लगाओ, आप जितनी दम लगा सकते हो आप, लेकिन बेसिक और मेजर में पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और आप देख पा रहे हैं 6 और 8 14, 6 और 8 14, 6 और 14, 6 और 7 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। इट मीन्स they are play the vital role. Why? Because ज्यादातर स्टूडेंट इन पर इग्नोरेंस करते रहते हैं। इनको खूब दम लगा के पढ़ो, जितनी दम लगा सकते हो, लेकिन जो बेसिक है और नेटवर्क है इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसमें आपको एक एज मिलेगी, क्योंकि इन पे तो सभी ध्यान दे रहे हैं, इन पर भी ध्यान देना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद बात आती है कि सर एक बार जरा मुझे 24 का बताओ, क्योंकि देखिए मैं 2 ईयर का क्यों लेके आऊं कि लेटेस्ट ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। और मेंस का पेपर तो अभी 2 ही बार हुआ ना, ऑब्जेक्टिव तो 2 ही बार का है, और साथ के साथ उसके साथ प्री लिया, ताकि आप एक बार अपनी कहने की भूमिका बना पाओ, किस तरह से आपको 25 के लिए कहानी को एग्जीक्यूट करना है या उसको कैसे कैसे करके आपको प्लान करना है। फिर से बात नेटवर्क की, 29, 24, 31, 30 अच्छा वेटेज है, नो डाउट। मशीन 21, 22, 20, 24 अच्छा वेटेज है। पावर सिस्टम 32, 31, 32 अच्छा वेटेज है। मतलब मेरा कहने का है कि तीनों सब्जेक्ट तो आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। खूब पढ़ो इन सब्जेक्ट को, तो एकदम बिल्कुल आप तकिया बना के रखो, पिलो बना लो अपनी, एकदम समझ मारी बात नहीं आ रही। पॉइंट इज दैट इनको तो पढ़ना, बट इनको इग्नोर मत करो आप। सर आप बेसिक और मेजरमेंट एक साथ क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोले क्योंकि इनको लेकर आप हमेशा अंडरएस्टिमेट करते हो। देखो इधर वेटेज बढ़ रहा है, 17 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, इधर आप देख पा रहे हैं 16, इधर आपके पास 13। मींस आई वांट टू से कि इन सब्जेक्ट को तो दम लगा के पढ़नी, इनको भी बहुत दम लगा के पढ़नी है, क्योंकि इन सब्जेक्ट को लेकर बच्चा कहीं ना कहीं इग्नोर करता रहता है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा बेसिक में 7, 10, 7 और 8, इसके बाद 10, 11, 9 और 5। ये मिसलेनियस भी कुछ आ जाते हैं, कई क्वेश्चन डिजिटल से आ जाते हैं ना, जो कि सिलेबस में नहीं है। तो कई बार इधर उधर से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो वो बहुत रेयर रहते हैं, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, जिनका भी आप कई बार आप अलग और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, कई बार तो बहुत आइडिया आपको रहता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन किसी किसी सब्जेक्ट के पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये बात तो रही आपकी 23 और 24 की कि प्री में और मेंस पे क्या क्या क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस आए थे और किस सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चंस थे और उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ठीक है आपने ये पूरी कहानी मुझे बता दी, तो इसकी तैयारी कैसे करूं और कहां से करूं। तो देखिए ध्यान से, तैयारी कैसे करें, कहां से करें, तो इसका एक ही आंसर है, निम्बस लर्निंग, इंजीनियर्स एकेडमी, दूसरा कोई आंसर नहीं है। सर कैसे करें निम्बस लर्निंग में, इंजीनियर्स एकेडमी में? तो देखिए ध्यान से, अगर आप एसएससी जे के लिए डेडिकेटेड बैच, जो हमारे पास 2 बैचेस हैं, एक बैच मेरे पास है कोसिस 2.0। देखिए इस बैच की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास ये जो बैच है ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। आप चाहते हो कि आपको घर बैठे एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग मिले, तो आप कोसिस 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस ऑफलाइन चलती है, ऑफलाइन बच्चे बैठे होते हैं, फैकल्टीज पढ़ाती हैं, यही सेम स्ट्रीमिंग होती है और आप इसको देखते हैं। तो आप चाहते हैं घर बैठे ऑफलाइन जैसी फीलिंग आए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोसिस 2.0। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, जो ये बैच है सफलता बैच 2,
अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो मेरे पास बैच है, ये बैच स्टूडियो से, इसमें जो फैकल्टी जो स्टूडेंट्स पढ़ाती हैं, सामने कोई बच्चे नहीं होते हैं, और ये बैच आपको स्टूडियो से मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से जो आपकी चॉइस हो, अपने हिसाब से आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको मैं ये बता पाऊं कि 23 और 24 में प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से, किन किन सब्जेक्ट से, ताकि आप एक 2025 की भूमिका बना पाए और कहीं ना कहीं प्लान को बना पाए और फिर उसको आप एग्जीक्यूट करें उसी अकॉर्डिंगली। साथ के साथ फिर क्वेश्चन आता है कि सर आपने सब कुछ ये तो बता दिया, अब तैयारी कहां से करें? तो तैयारी के लिए एक ही आंसर है, निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी, जिसके आपके पास 2 टाइप के बैचेस हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम या फिर आपके पास ये कहीं ना कहीं ये लाइव बैच है जो कि स्टूडियो से चलता है। तो आपकी चॉइस है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.